जय श्री कृष्ण। तो हम ओरा के बारे में, हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है ओरा के बारे में, तो हम ओरा के बारे में ही बात करेंगे आज। तो आज हम देखेंगे, जैसे हम कहीं पे पिकनिक पे जाते हैं, नए स्पोर्ट्स में कहीं पे स्पोर्ट्स पे जाते हैं, कहीं नई नई जगह में जाते हैं, नई होटलों में जाते हैं, एक रात स्टे करते हैं। कई बार हमने देखा तो वहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा होती है। जैसे ये वाटरफॉल्स है जहाँ पे हम कभी कभी पानी के में स्नान करने भी जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी आपने बहुत बार सुना होगा कि वहाँ पे 5 जन लड़के लोग स्नान करने गए और वहाँ पे वो लोग वापस रिटर्न नहीं आए, वहीं पानी में ही स्वाहा हो गए। तो ये क्यों हुआ? तो ये वहाँ की जो पानी की ऊर्जा होती है, वो ओरा होती है, कभी कभी उसमें भी ओरा में भी नेगेटिव आ जाती है, तो सारे बच्चों को खींच के लेके जाती है। तो खास ध्यान रखें कि ओरा कैसी कैसी होती है। होटलों के रूम में भी हम जाते हैं, कभी कभी वही रूम के अंदर हम जहाँ होटल में खड़े खड़े रहते हैं, वहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है वही रूम में, और वही रूम में हमको दिया जाता है, तो वहाँ पे भी नेगेटिव शाइन होती है, नेगेटिव ओरा होते हैं। तो वही ओरा हमको रात को सोने नहीं देती, और रात को हमको नींद भी अच्छी नहीं आती, और हमको लगता है ये होटल अच्छी नहीं है, यहाँ की ओरा, यहाँ की ये ओरा कैसी है। तो ये खास ध्यान रखें कि कैसे कैसी ओरा होती है, और कैसे कैसे पानी के जल तत्व में, अग्नि तत्व में, कभी कभी हम हवन में जाते हैं तो हवन में भी अग्नि में कोई बहुत सारे लोग जल भी जाते हैं। कभी कभी हवन में भी ऐसा हुआ है कि पंडालों में आग लग जाती है। तो ये सारी ओरा की वजह से होता है, नेगेटिव ओरा हमारे साथ साइन करती है। कभी कभी शादियों में भी ऐसा होता है, शादियाँ सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो ये सारी ओरा ही हमारे साथ काम करती है, नेगेटिव। तो खास ध्यान रखें, हमें पॉजिटिव ओरा रहती है, हमें पहले से देखना चाहिए ये हॉल हमारे लिए, शादी के लिए अच्छा है कि नहीं, ये पूजा के लिए अच्छा है कि नहीं है। पहले हमें जांच पड़ताल करके फिर हमें वो सारा स्ट्रक्चर जो रहता है सब जगह पे, तो हमें सोच समझ कर जाना है, तभी हमें हमारा राइट नोज या चालू होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। खास ध्यान रखें आपको। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं।